नमस्कार दोस्तों। गांव छोड़कर शहर की तरफ नौकरी के लिए भागना तब तक सही है जब तक आपको कोई हुनर नहीं आता। यदि आपको कोई भी हुनर आता है, किसी भी मामले में आप दक्ष हो, तो फिर मैं कहूँगा नौकरी के लिए गांव छोड़ना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बात आती है नौकरी क्यों की जाए। दोस्तों, नौकरी तब की जाती है आदमी के लिए जब उसको कोई नॉलेज नहीं हो। मैं प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब यदि आप कोई करते हैं तो वो आप उस जॉब में माहिर होते हैं, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। मगर प्राइवेट नौकरियों में आदमी 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए राजस्थान वाले गुजरात में जाते हैं, गुजरात वाले राजस्थान में आते हैं, एमपी वाले यूपी में जाते हैं और मद्रास वाले और किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको गांव छोड़ के ही जाना है, या यूं कह सकते हैं गांव से दूर ही जाना है, तो फिर बिजनेस क्यों नहीं किया जाए। कुछ लोगों की सोच होती है कि सर बिजनेस तो कर लें, मगर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। आइए आज इस वीडियो में मैं 2 ऐसे बिजनेस बताऊंगा आपको जिनको आप मिनिमम पूंजी से शुरू कर सकते हैं। मेरा मतलब है आप कम से कम पैसों से इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और इन बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा उनकी डिमांड गरीब की झोंपड़ी से लेकर अमीर की किचन तक होता है। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा आपको। 99% घरों में इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। गरीब और अमीर का भेद मिटाते हुए ये दोनों प्रोडक्ट काम में लिए जाते हैं, और कुछ जगह तो इनके बिना खाना परोसना या खाना खाना भी अच्छा नहीं समझते हैं। लोग इतने आदी हो जाते हैं इनके कि इनके बिना खाने का टेस्ट ही नहीं आता। दोस्तों, बात करते हैं वो कौन से बिजनेस हो सकते हैं जो कम पैसे में शुरू किए जा सकते हैं। ये कौन सा बिजनेस है जो गांव के लोग भी कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, और अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस आपको बहुत कम ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। मगर आज इस वीडियो में मैं 2 जो बिजनेस बताने जा रहा हूं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों, बात आती है वो कौन से बिजनेस हैं। तो इस बिजनेस के लिए पहले बात कर सकते हैं कैपिटल कितनी चाहिए आपको, पूंजी कितनी चाहिए। ये दोनों बिजनेस करने के लिए आपको 1,00,000-2 लाख रुपए यदि आपके पास हैं तो ये आराम से बिजनेस किए जा सकते हैं। अब बात आती है क्या गांव का आदमी ये बिजनेस कर सकता है, शहर का नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास जो संसाधन चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। वो थोड़े से संसाधन की जरूरत होती है, और संसाधन होता है एक पिकअप की जरूरत होती है या एक ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत होती है। कुछ लोगों का कहना होता है सर ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के तो बहुत पैसे लगते हैं, इसीलिए मैं गांव के लोगों की बात करता हूं, क्योंकि गांव के लोगों के पास ट्रैक्टर का काम खेती के टाइम होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली का काम खेती के टाइम होता है। उसके बाद में वो लोग केवल और केवल खड़ा रखते हैं, उसको कोई काम नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप जब खेती का काम नहीं हो तो ये बिजनेस दोनों कर सकते हो। अब बात आती है वो कौन से बिजनेस हैं जिनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है, और ये सीजनल बिजनेस है। दोस्तों, पहला बिजनेस है लहसुन का बिजनेस। दोस्तों, नाम सुनते ही चौंकिए मत। लहसुन के भाव आपने सुने होंगे। जो लहसुन 8 से 10 रुपए किलो बिकता है, वहीं लहसुन 100 रुपए किलो तक बिकता देखा गया है जब सीजन ऑफ हो जाती है। अब बात आती है जब सीजन ऑफ हो जाए तो फिर बाद में इसको स्टोर कैसे करें। स्टोर करने के लिए आपको मेरी इसी चैनल पर
एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा जो मिल जाएगा आपको कि प्याज और लहसुन दोनों का स्टोर कैसे किया जा सकता है। यदि आप इन दोनों आइटम्स का स्टॉक कर लेते हैं और जब इनकी उपज कम होती है अथवा यूं कह सकते हैं सीजन निकलने के बाद में इनके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। और खुदरा में तो कई बार यानी फिलहाल 300 से 400 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। और प्याज की भी मत पूछिए आप, प्याज ने कई सरकारें गिराई हैं, प्याज ने लोगों को करोड़पति बना दिया, प्याज ने लोगों को अरबपति बना दिया। और प्याज में वो ताकत है जो और किसी बिजनेस में नहीं है। 5 रुपये 7 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 100 रुपये तक किलो तक बिकता हुआ देखा जाता है। तो क्यों नहीं ये बिजनेस किया जाए। अब बात आती है इस बिजनेस को करने में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 1-2 लाख रुपए का प्याज और लहसुन आप खरीद करके रख लें और उसको जब ऑफ सीजन हो उस समय बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये मुनाफा आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। ये सीजन के ऊपर है, कितनी डिमांड होती है उसके ऊपर है। जैसे मान लीजिए लहसुन जब पैदा हुआ उस समय पैदावार, जब लहसुन की पैदावार हुई उस समय लहसुन के दाम 25 से 30 रुपए किलो थे, मगर आज के टाइम 300 से 350 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। नौकरी से 9 गुना, नौकरी से 2 गुना और नौकरी से 100 गुना ताकत इनमें है। ये दोनों बिजनेस यदि आप नौजवान लोग कर लेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास पैसे की। ढेरियां लगा देंगे आप पैसे की। बहुत पैसा है मार्केट में, कमाने वाला चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाला चाहिए। और कुछ लोग जो ये बिजनेस एक बार शुरू कर लेते हैं उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा है कि दूसरे बिजनेस को करने के लिए। वो सीजनल रूप से इस बिजनेस को करते हैं और ला करके इकट्ठा कर लेते हैं और जब सीजन निकल जाती है तो ऑफ सीजन में इसको बेचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। और मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, मेरी दूसरी चैनल एस.एन. शर्मा बिजनेस आइडियाज़ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैं बिजनेस आइडियाज़ ही देता हूँ। और एक तीसरी चैनल है लेटेस्ट बिजनेस आइडिया, इसमें भी इसी प्रकार के वीडियोज़ डालता हूँ। आपको जो पसंद आए उन वीडियोज़ को देखिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।